नमस्कार, मोटिवेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीपीएससी के क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं। या आपके आरओ एआरओ बीपीएससी किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जीआईसी एलटी में पूछे जाने वाले सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के लिए भी आपके लिए कारगर रहेगा। तो आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, भीम 2 मतलब भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकंड। तो इसका राइट आंसर है भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम सेकंड ने पराजित किया था। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? पहला है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। नेक्स्ट, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन वह संस्कृत का विद्वान था। एंड लास्ट ऑप्शन है वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो इसके विषय में हमने नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है, अर्थात गलत कथन बताना है। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो यह गलत है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, तो हमें गलत बताना था। तो ऑप्शन का इज द राइट आंसर। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? ऑप्शन है भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जय सिंह सिद्धराज। तो इसका राइट आंसर है भीमदेव। ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन है बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बलबन। ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ये 1306 के आसपास का पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन है व्यास, रावी, सिंधु, सतलज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन खा, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करिए। बोध गया, बघेलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, विदर्भ, नासिक, मालवा, तिरुपति, रायलसीमा। तो हमें ये बताना है क्या ये सब सही मैच है? तो बोध गया बघेलखंड क्षेत्र में आता है, तो यह गलत है। खजुराहो बुंदेलखंड में आता है, यह सही है। तो दूसरा सही है, यह सही है। तो दूसरा किसमें सही है? दूसरा इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अभी इसमें हम कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है इसमें बोध गया बघेलखंड में नहीं आता। बोध गया कहाँ पे है? बोध गया बिहार में है, तो पहला गलत है। तो पहले को हम एलिमिनेट कर देते ही, तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। फिर नेक्स्ट है इसमें शिरडी विदर्भ में आता है, गलत। या महाराष्ट्र में अहमदनगर में आता है, तो तीसरा भी गलत है।
तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। फिर भी हम आगे देखते हैं। शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है, नासिक महाराष्ट्र में आता है, यह भी महाराष्ट्र में आता है, मारवा में नहीं आता, और तिरुपति रायलसीमा में आता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ग, 2 और 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में देहली या दिल्ली का शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने, परमार वंश, सोलंकी वंश, तोमर वंश, चौहान वंश। तो इसका राइट आंसर है तोमर वंश। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अनुच्छेद 21 का को निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 86 संशोधन, 44, 42, 52। तो इसे 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विधियों के समान संरक्षण, इसका विचार किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 में क्या दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यह इसको आत्मा और हृदय किसने कहा है? महात्मा गांधी, BN राव, BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। भारत शासन अधिनियम 1858 में, 1861 में, 1909 में, 1885 में। तो पोर्टफोलियो प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1861 में इसको मान्यता दी गई। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह नागरिकता प्रदान करने और उसकी समाप्ति संबंधी विषयों पर अर्थात नागरिकता के विनियमन पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग, अनुच्छेद 11। और इसी शक्ति के आधार पर, अनुच्छेद 11 में दी गई शक्ति के आधार पर ही नागरिक अधिनियम 1955 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता की समाप्ति किस आधार पर की जाती है? त्याग के आधार पर, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने के आधार पर, और वंचन के आधार पर। और चौथा है उपयुक्त में से किसी भी आधार पर। ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है? त्याग के आधार पर भी की जाती है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पे भी की जाती है, और वंचन के आधार पर भी नागरिकता समाप्त की जाती है। तो ये तीनों ऑप्शन ही सही है। उपयुक्त में से किसी भी आधार पर इसको खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मूल अधिकारों पर लागू नहीं होता है? अधित्याजन का सिद्धांत, दोहरा जोखिम का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत, सभी। उपयुक्त सभी। तो मूल अधिकार पे अधित्याजन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 14 निजी कंपनियों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो यह अधिकार निजी कंपनियों को और नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को यह दिया गया है। तो यह कथन सही है, पहला सही है। अनुच्छेद 14 भारत में संविधानवाद की पुष्टि करता है, मतलब संविधान के विचार को बताता है। यह भी सही है क्योंकि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता को यह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कथन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में अपना पदभार ग्रहण किया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग था। जबकि जो पहले उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इन्होंने 1952 में अपना पद ग्रहण किया। पहले राष्ट्रपति 1950 में बनाए गए और जबकि पहले उपराष्ट्रपति 1952 में बनाए गए। ये कथन है।
कारण दे रहा है क्योंकि भारत में राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अब पहले तो ये देखेंगे हम कि क्या कथन सही है। तो कथन तो सही है कि पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952 में बनाए गए थे। तो कथन हमारा सही है। कारण दे रहा है क्योंकि भारत में राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। तो यह भी सही है क्योंकि राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या ये उसकी व्याख्या करता है? तो यह कथन कारण जो है कथन की व्याख्या सही कर रहा है। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, क्योंकि राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही बनाया जाता है। इसलिए जब राज्यसभा बनी उसी समय उपराष्ट्रपति पद भी आया और राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया गया। मतलब वो अपने एक्स ऑफिसियो पद होता है, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति चुन लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक पद नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इसमें नहीं है बताना है जिस पद का संविधान में जिक्र ना किया गया हो। तो इसका आंसर है उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस किस लिए चलाया गया था? हाल ही की ये न्यूज़ है, कुछ करंट क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो राज्य में ऑक्टोपस को सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया। जो कट्टर इस्लामिक संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके विरुद्ध चलाया गया। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का ऑनलाइन जो प्रसारित होता है उन प्रसारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख। जो कट्टर इस्लामिक संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके विरुद्ध यह ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2023 में प्रमुख स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए, जिनके कुछ नाम नीचे दिए गए। तो उनमें सही सुमेलित करना है। करना क्या है इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, मुगल गार्डन अमृत उद्यान, अहमदनगर जिला अहिल्याबाई होलकर, हैरिस पार्क लिटिल इंडिया। तो ये चारों ही सही है, बट ये जो ऑप्शन का है ये अभी नाम बदला नहीं गया है बल्कि यह प्रस्तावित है। ठीक है, तो ऑप्शन का को हम ये मानेंगे कि ये अभी कम सुमेलित नहीं है क्योंकि अभी नाम प्रस्तावित है, इसका नाम बदला नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं नवनीत कौर, NK सिंह, बलवीर सिंह चौहान, ऋतुराज अवस्थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का बलवीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान उच्चतम न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उदय उमेश ललित, DY चंद्रचूड़, यशवर्धन कुमार सिन्हा, अरुण कुमार सिन्हा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत बताना है आपको। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट, सही है, पोर्ट मोर्सबी। क्यूबा की हवाना, यह भी सही है। जिम्बाब्वे की हरारे, सही है। पराग्वे की मोर्सबी, ये गलत है। तो हमें गलत बताना था, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया गया है? राजदूत किसे बनाया गया? नीरज चोपड़ा, शाहरुख खान, कैथरीन रसेल, विराट कोहली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन का नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? रियाना बर्नाबी को, नौरा अल सतरोशी को, जियोर्जिया मेलोनी को, डीना बोलुआर्ट को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग जियोर्जिया मेलोनी को इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट है IMF में कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, ऑप्शन है अनिल कुमार, KV सुब्रमण्यम, रुचिरा कंबोज, गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख KV सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में उस्ता कला शिल्प को GI टैग मिला है। कौन सी कला को? उस्ता कला शिल्प को। तो यह किससे संबंधित है? बनारस, बीकानेर, उज्जैन, रामनगर।
या राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन खा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अभ्यास भारत में किया गया? टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया, सिम्बैक्स, कोंकण। तो सिम्बैक्स तो सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है, तो ये कट गया। कोंकण ब्रिटेन और भारत के बीच होता है, तो यह भी कट गया। अब हमारे सामने ये दो ऑप्शन बचे, ये दोनों ही अमेरिका और भारत के बीच होता है और दोनों का ही आयोजन भारत में किया गया है। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा चेंज होना था, का और खा दोनों ही सही है। ऑप्शन का भी सही है और खा भी सही है। तो आज की डिस्कशन बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।